नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे चैनल पर चल रहा है यूपी टीजीटी संस्कृत के लिए व्याकरण चल रहा है आपका बाबूराम सक्सेना का, जिसमें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हम प्रारंभ से पढ़ रहे हैं। हमने प्राकथन से प्रारंभ किया था, संधियों पर आ गए हैं। स्वर संधि हमने पढ़ ली है। स्वर संधि के बाद हम व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। व्यंजन संधि में हमने पहले पढ़ लिया है इस्तो सचना सचु पढ़ लिया है, हमने इष्टना इष्टु पढ़ लिया है, और इसके बाद सूत्र भी हमने पढ़ लिया है, तोशी भी पढ़ लिया है, सात भी पढ़ लिया है। उसके बाद हमने जसत्व संधि पढ़ ली है। जसत्व संधि के अंदर हमने झलाम जसो जसी पढ़ लिया है, झलाम जसो अंति पढ़ लिया है। यरो अनुनासिको अनुनासिक पढ़ लिया है हमने। तोड़ली हमने पढ़ लिया है, और झरोझरी हमने पढ़ लिया है। उद्दिष्टा स्तंभ भी हमने पढ़ लिया है। इस तरीके से हमने कुछ सूत्र पढ़ लिए हैं। आज है हमारा छत्तो विधान करने वाला सूत्र सासा छेयटी। क्या है हमारा सासा छेयटी? ये क्या कहता है? यदि झय के बाद झय को हमें याद ही रखना है। झय जहाँ भी आ जाएगा वर्ग के पहले दूसरे तीसरे और चौथे अक्षर। यदि झय के बाद तालव्य शाह आए, कौन सा शाह है हमारा? तालव्य शाह आए, तो उसके स्थान पर सा के स्थान पर छा हो जाएगा, यानी कि छत्तम हो जाएगा। शा का छा बन जाएगा, सा का क्या बन जाएगा? छा बन जाएगा। किंतु इस सा के बाद, इस शा के बाद अटम होना चाहिए। अटअम यानी कि स्वर होने चाहिए हमारे। आ ई उ री री ए ओ ऐ औ होने चाहिए, और हमारे अंतस्थ वर्ण या वरला और हमारा हा होना चाहिए। उसके बाद हमारे अनुनासिक वर्ण होने चाहिए। कौन से होने चाहिए? अनुनासिक। इन सब में से यदि शा के बाद कोई सा भी वर्ण मिल जाएगा, इन सब में से यदि शा के बाद कोई सा भी वर्ण मिल जाएगा, तो शा का हमारा छत्त हो जाएगा, छा बन जाएगा। पूर्व में क्या होना चाहिए? स्पर्श व्यंजन हमारे हो। स्पर्श व्यंजन में क्या ना हो? हमारा अंतिम वाला अनुनासिक व्यंजन ना हो। अनुनासिक व्यंजन यदि हम ये कह सकते हैं, स्पर्श व्यंजन के यदि पूर्व में व्यंजन हो और उसके पर में यदि उसी वर्ग के अनुनासिक हो, तो भी क्या बन जाएगा? सा का छा बन जाएगा। यदि 1 2 3 4 के बाद हमारे अंतस्थ वर्ण में से कोई वर्ण आता है या वर्ण आता है, वह हमारे 1 2 3 4 के बाद हमारा हा आ जाए, या हा ना आकर के हमारे अनुनासिक वर्ण आ जाए, 5 में से कोई सा भी आ जाए, तो क्या हो जाएगा? शा का छा हो जाएगा। यदि झ के बाद शा आएगा, सा के बाद अटम आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? हमारा अटम आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? इसे अम भी बोल सकते हैं हम। अम अटम हमने से विच्छेद कर दिया है। अट यानी स्वर, अम यानी कि ये बचे हुए व्यंजन। तो अटम आ जाए हमारा, तब भी क्या हो जाएगा? हमारा सा का छा हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये था तद, क्या? तद शिव, तद शिव। यहाँ तद भी हो सकता है, तत् भी हो सकता है, तत् भी हो सकता है, और तद भी हो सकता है। तद और तद में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों ही रूप बनते हैं। तत् रूप भी बनता है और तद रूप भी बनता है। हम इसे भी बोल सकते हैं, ये है। ता और दा में कोई फर्क नहीं है, ये भी हो सकता है, वह ये भी हो सकता है। यदि ये क्या है हमारा? वर्ग का कौन सा है? इन चारों में से ता था द क्या है? ता मान लो इसे या दा मान लो, तो हमारे वर्गीय व्यंजन के 1 2 3 4 में से तो आ ही रहा है, आ रहा है ये। इसके बाद क्या आ गया? सा। हम यहाँ तक तो क्लियर हो गए। इसके बाद क्या आना चाहिए हमारा? या वरला हो, या तो अंतस्थ वर्ण हो, वह हमारा हा हो, या हमारे अनुनासिक हो, या क्या हो? अच होने चाहिए, या क्या होना चाहिए? अचा होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? छा कहा हमारे शा का छा हो जाएगा। जैसे अब हमारा यहाँ क्या, हम इसे ता भी बोल सकते हैं। इधर हमारा क्या बचा? इधर तो हमारा तत्व है ही, इधर तो हमारा तत्व है ही। हमने इसे सा को ये कर दिया, तो यहाँ क्या हो गया हमारा? शिव, शिव हो गया। शिव, शिव तक सही है हमारा। अब यहाँ क्या हुआ? यदि यहाँ पर अब हमारा एक और सूत्र बन जाता है, या ता का हो जाता है चा। क्या हो जाता है? ता का चा। एक सूत्र हम पहले पढ़ चुके हैं, इस्तो सचना सचु। ये क्या कहता है? यदि ता के बाद, यदि ता वर्ग के बाद चा वर्ग आएगा, तो ता वर्ग चा वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। कौन सा सूत्र था हमारा? इस्तो सचना सचु। इस्तो सचना सचु क्या कहता है? यदि ता वर्ग के बाद
यदि ता वर्ग के बाद च वर्ग आ जाए व च वर्ग के बाद ता वर्ग आ जाए, ता वर्ग आ जाए, स्थिति कोई सी भी हो, चाहे ता वर्ग के बाद च वर्ग आ जाए व च वर्ग के बाद ता वर्ग आ जाए, तो क्या हो जाएगा, ता वर्ग हमारा च वर्ग में बदल जाएगा। तो हम यहाँ पर ता का चा बना लेंगे, यह कोई दिक्कत नहीं है, ता का चा बना लिया हमने इस तो सचना सचू से। और अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास तच, तच हो गया इधर, और इधर क्या हो गया, छिब हो गया। अब अगर हम इसे जोड़ देंगे, अब हम इसे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, अब हम इसे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तच छिब, तच छिब, व ऐसे भी लिखे हम इसे, आदत चाहिए यहाँ दिखा दें, यहाँ तच छिब, तच छिब। अब ये क्या है, ये सूत्र क्या कहता है, सा सा छेटी व, ये छत्वमिति वाच्य वाह, ये क्या करता है, विकल्प से करता है, क्या करता है, ये विकल्प से करता है। विकल्प से करता है का क्या मतलब है कि इसके दो रूप बनेंगे, एक में हमारा ये यहाँ पर श का सा ही रहेगा, तो श का शा रह जाएगा, तो क्या रूप बनेगा हमारा, तच। इसका तो हम बदल देंगे, ये तो विकल्प नहीं है, इसमें तो कोई विकल्प नहीं था, इसमें तो हमारा ता वर्ग का चा वर्ग में परिवर्तन हो ही रहा था, तो हम तच हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, तच हो गया। और हमारे पास क्या है इधर, शिवो, क्या है, शिवो, तो हम इसको रूप को ऐसे बना सकते हैं, तच शिवो, तच शिवो। एक रूप हमारा ये बन गया तच शिवो, और एक रूप हमारा ये बन गया तच शिवो, तच शिवो। एक छा में और एक सा में परिवर्तन हो गया हमारा। दूसरा इसका एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल भी हम इसका देख लेते हैं। दूसरा है इसका तत्, तत् श्लोकेन, तत् श्लोकेन, ता का हमारा चा हो जाएगा, ता का चा हो जाएगा इस तो सचना सचू से, और यहाँ पर हमारा श का क्या हो जाएगा, छा हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास बचा तच, और इधर हमारा हो गया छिलोक, छिलोकेन, छिलोकेन, लेकिन किससे, विकल्प से। विकल्प से का मतलब है कि यहाँ पर हमारे दो दो रूप बन जाएंगे। कौन से दो रूप बन जाएंगे, एक रूप तो हमारा बन जाएगा तच श्लोकेन, तच श्लोकेन, तच श्लोकेन। दूसरा हमारा बन जाएगा तच, तच तो है ही, यहाँ पर हमारा इसका छा हो जाएगा तच श्लोकेन, तच श्लोकेन। इस तरीके से इसके हमारे दो दो रूप बनेंगे। सा सा छेटी किससे होती है, छत्व विधान किससे होता है, विकल्प से। छत्व विधान क्या करता है, विकल्प से दो रूप कर देता है। यदि 1 2 3 4 के बाद शा आ जाए, सा के बाद अटम आ जाए, तो क्या हो जाएगा हमारा, यदि अम आ जाए, ये बोल रहे हैं हम, यदि अम आ जाए तो क्या हो जाएगा हमारा, शा का छा हो जाएगा। किंतु कैसे होगा, विकल्प से होगा, कैसे होगा, विकल्प से होगा। तो विकल्प से हमारे इसके दो दो रूप बनेंगे। तो अब हमने इसको जान लिया, यदि 1 2 3 4 के बाद उसी वर्ग के यदि 5 में आ जाए, 5, यदि 1 2 3 4 के बाद शा आ जाए, सा के बाद 5 आ जाए, वह अच आ जाए, वह अंतस्थ वर्ण आ जाए, वह हा आ जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, सा का छा हो जाएगा। इसी में हम दूसरा एक और जान लेते हैं, ये हमारा अलग है। ये दो सूत्र है, एक है छेचा और एक है दीर्घात, एक है छेचा और एक है दीर्घात। ये क्या करता है, तुकागम करता है, तुकागम करता है, यानी कि ये यहाँ पर कुछ ले आता है। ये यहाँ पर क्या ले आता है, चा ले आता है। ये चत्व विधान करता है, ये चा ले आता है, हमारा क्या ले आता है, चा का तुकागम कर देता है। पर कैसे करता है ये देख लेते हैं। यदि हिरस्व व दीर्घ अच, यानी कि हमारे हिरस्व आ हो व दीर्घ आ हो, कैसा हो, क्षम्यताम, यदि हमारा चाहे हिरस्व स्वर हो व दीर्घ स्वर हो, क्या हो, हिरस्व स्वर हो व दीर्घ स्वर हो, यानी कि आ हो या आ हो, आ हो व आ हो, ई हो व ई हो, ऊ हो व ऊ हो। यदि हमारे हिरस्व व दीर्घ स्वर के बाद क्या आ जाए, छा आ जाए, कौन सा छा आ जाए, छा आ जाए, हमारा क्या आ जाए, छा आ जाए, तो क्या हो जाता है कि छा से पूर्व,
छा से पूर्व चा जुड़ जाता है, इसके स्थान पर नहीं जुड़ता, इससे पूर्व यहाँ पर अर्धचा जुड़ जाएगा, यहाँ पर अर्धचा जुड़ जाएगा। कब जुड़ेगा? यदि पूर्व में क्या होना चाहिए, हमारे पूर्व में क्या होना चाहिए, कैसा भी हमारे स्वर होने चाहिए, चाहे ह्रस्व स्वर हो व दीर्घ स्वर हो। ऐसे हम इसे कर लेते हैं कि यदि छा के बाद, यदि छा से छाता के पहले क्या आ जाए, कैसा भी हमारा स्वर आ जाए, चाहे वो ह्रस्व हो व दीर्घ हो, तो हमारे छा से पहले च जुड़ जाएगा, छा से पहले क्या हो जाएगा, च जुड़ जाएगा। जैसे यथा, हम इसका एक एग्जाम्पल जान लेते हैं। शिव, शिव, शिव में क्या है हमारा, ह्रस्व आ है, शिव में हमारा क्या है, ह्रस्व आ है, और बाद में क्या है हमारा, छा है, छा है। तो हम यहाँ पर च जोड़ देंगे, यहाँ पर हम च जोड़ देंगे और हमारा रूप बन जाएगा शिव छाया, शिव छाया। क्या रूप बन जाएगा हमारा, शिव छाया। नियम लागू हो रहा है, यहाँ पर हमारा ह्रस्व आ है, यहाँ छा है, तो हम बीच में च जोड़ देंगे। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है हमारा वृक्ष छाया, यहाँ पर हमारा ह्रस्व आ है और यहाँ पर छा है, तो हम बीच में च जोड़ देंगे, यहाँ पर हम च जोड़ देंगे और हमारा रूप बन जाएगा वृक्षाया, वृक्षाया, रूप बन जाएगा हमारा वृक्षाया। इसी तरीके से यहाँ पर हमारी क्या है, ए है, यहाँ पर ए है जो कि किस में आ रही है, स्वर में आ रही है। इसके बाद हमारा क्या है, छा है, इसके बाद हमारा क्या है, छा है। तो अब हम इसका क्या कर देंगे, चा जोड़ देंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे ना चा, और हमारा रूप बन जाएगा चे छिद्यते, चे छिद्यते, चे छिद्यते। उसके बाद एक और हमारा व पदांताद, कौन सा सूत्र आ जाता है, व पदांताद। ये क्या करता है कि वह, इसके नाम से ही पता चल रहा है, विकल्प से, और पदांत यानी कि पदांत में विकल्प से। किसके पदांत में विकल्प से, तो ये कह रहा है यदि दीर्घ स्वर आए, कैसा स्वर आए, दीर्घ स्वर हो, पहले हमारा दीर्घ स्वर हो, वो भी पदांत का हो, दीर्घ स्वर हो पदांत का हो, उसके बाद यदि हमारा छा आता है तो चा हो जाएगा विकल्प से। क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा विकल्प से। जैसे लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी हमारा कैसा है, स्वर तो है, पद दीर्घ है, और लक्ष्मी शब्द भी हमारा कैसा है, पद का है, पद के अंत का है। हमारा दीर्घ स्वर यहाँ पर किस तरीके का है, पद के अंत का है, दीर्घ स्वर है, तो यहाँ विकल्प से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकल्प से हो जाएगा। और विकल्प से हमारे इसके फिर दो दो रूप बनेंगे, एक में तो हमारे चा जुड़ेगा और एक में चा नहीं जुड़ेगा। जैसे जान लेते हैं, यहाँ पर इसके दो रूप क्या बनेंगे। पहला रूप बनेगा इसका लक्ष्मी, लक्ष्मी छाया बना देते हैं, एक रूप इसका लक्ष्मी छाया और एक रूप इसका बनेगा लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी छाया। दो रूप हमारे इसके बन जाएंगे। किससे, क्या आ गया हमारा एक व पदांतात। व पदांतात ने क्या कर दिया कि पूर्व में हमारा दीर्घ स्वर हो और वो पदांत का हो, दीर्घ स्वर हो पदांत का हो, उसके बाद यदि छा आएगा तो विकल्प से लगेगा। उससे पहले हमारा क्या कह रहा था, हमारे पहले, इससे पहले जो आया था सूत्र, वो छेचा और दीर्घात जो था वो कह रहा था या तो ह्रस्व स्वर हो व दीर्घ स्वर हो, ह्रस्व स्वर हो दीर्घ स्वर हो, उसके बाद यदि छा आएगा तो चा हो जाएगा। वह पदांतात ने क्या कह दिया कि दीर्घ स्वर हो पूर्व में पर वो पदांत का हो तो विकल्प से हो जाएगा। बस इतनी सी बात, ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना। इसका निषेध करने के लिए एक सूत्र और आ जाता है, आंग मांगोश्च। आंग मांगोश्च ये क्या कहता है, यदि आ हमारा ह्रस्व आ तो है नहीं, ये दीर्घ आ है, कैसा आ है, दीर्घ आ। और माँ में भी क्या है हमारा, दीर्घ आ है, या आ बड़ दीर्घ आ हो या माँ के पीछे लगा हुआ दीर्घ आ हो, उसके बाद यदि छा आएगा तो क्या होगा, नित्य होगा, यानी विकल्प से नहीं होगा, ये यहीं पर आके रुकेगा, यहीं पर आकर के रुकेगा। जैसे पहला है हमारा
माँ छिद्दति। क्या है? माँ छिद्दति। तो इसमें क्या रूप बन जाएगा हमारा? माँ छिद्दत, छिद्दत, माँ छिद्दत। और दूसरा है हमारा एक आंग छिद्दति। तो इसमें हो जाएगा आच्छादयति, आच्छादयति। तो ये हो जाएगा हमारा आ छा, यह चा जुड़ जाएगा, अच्छादयति, अच्छादयति, अच्छादयति रूप हमारा बन जाएगा। तो इसका हम रिवीजन कर लेते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है जानने के लिए। पहले है हमारा सा सा छेरटी। सा सा छेरटी क्या कर रहा है? सा के स्थान पर छा कर रहा है। क्या कर रहा है? सा के स्थान पर छा कर रहा है। इसमें जानने के लिए बहुत कुछ नहीं है, हमें सा के स्थान पर छा कर देना है। यदि पूर्व में हमारे 1 2 3 4 वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर व चौथा अक्षर पांचों वर्गों के हमारे पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे अक्षर हम पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमने आगे की वीडियो में जो पहले हम पढ़ा चुके हैं, हमने वहां पर लिखा भी था। का ख ग घ ङ च छ ज ज य टा ठा डा डा ड़ा ता था दा धा ना पा फा वा वा मा। यानी कि वर्ग के ये हमारे 25 अक्षर हो जाते हैं। 25 में से हम 5 में को हटा देंगे अनुनासिक को और हम 20 को छोड़ देंगे। यदि उन 20 में से यदि पहले कोई सा भी हमारा वर्ड आ जाए, उसके बाद श आ जाए, स के बाद हमारा क्या आ जाए? वर्ग का 5वां अक्षर आ जाए, यानी अनुनासिक आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, अंतस्थ वर्ड आ जाए, वह आ जाए, तो हमारा स का छा हो जाएगा। बस इतनी सी बात हुई थी इसमें हमारा छेचा दीर्घात क्या कहता है? यदि पूर्व में किसी भी तरीके का हमारा स्वर आ जाए, ह्रस्व हो व दीर्घ हो, उसके बाद यदि हमारा छा आता है तो छा से पूर्व च जुड़ जाएगा, च का तुकागम हो जाएगा। ना ये इससे कुछ कहेगा ना इससे कुछ कहेगा, अपने आप यहाँ पे आके बीच में बैठ जाएगा। स्वर और छ के बीच में वो आकर के बैठ जाएगा, अपना स्थान ले लेगा, तुकागम कर देगा, अपने आप तुक्के से वो आ जाएगा। ये बोल रहे अपने आप तुक्के से आके बैठ जाएगा। कहाँ बैठ जाएगा? उसको स्थान मिल गया, छा से पहले उसको स्थान मिल गया चा को, और चा आकर के बैठ गया छा से पहले। इसे क्या बोलेंगे हम? छेचा दीर्घात, छेचा दीर्घात। यदि स्वर से पहले छा आ जाए, यदि स्वर के बाद छा आ जाए, स्वर के बाद छा आ जाए, पहले स्वर हो पूर्व में, उसके बाद छा हो, तो चा जुड़ जाएगा। पर इसमें वह पदांतार्थ ये कह रहा था, यदि ह्रस्व हमारा हो, क्षम्यताम, यदि दीर्घ स्वर हो, क्या हो? दीर्घ स्वर हो और वो पदांत का हो, दीर्घ स्वर हो और पदांत का हो, तो विकल्प से होगा। दीर्घ स्वर हो और पदांत का हो, जिसमें हमने एग्जाम पढ़ा था लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी छाया। ये इसने बस क्या कर दिया कि इसमें तो ह्रस्व दीर्घ दोनों चल रहे थे, उसने कहा कि दीर्घ यदि पदांत का हो, यह कह रहा है कोई बात नहीं, कैसा भी दीर्घ हो, यदि दीर्घ पदांत का आ जाएगा तो विकल्प से होगा। यदि दीर्घ पदांत का आ जाएगा, ह्रस्व हमारा स्वर कैसा भी आ जाए तो क्या जुड़ेगा? नित्य जुड़ेगा। यदि दीर्घ आएगा और दीर्घ यदि पदांत का है, ऐसा कोई शब्द है जो पद के अंत का है, पूरा शब्द है, तो क्या होगा? विकल्प से जुड़ेगा। इसके बाद हमने एक और सूत्र पढ़ा, आंग मांगोश्चा। आंग मांगोश्चा क्या कह रहा है? यदि पहले क्या आ जाए? दीर्घ वाला आए, दीर्घ वाला आए, उसके बाद माँ आए, माँ के बाद दीर्घ आ जाए, आंग मांग आ जाए, आंग मांग आ जाए, आंग मांग आ जाए, उसके बाद यदि छाए, उसके बाद यदि छाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? हमारा नित्य जुड़ेगा। यहाँ पर नित्य नहीं जुड़ रहा था, ये कह रहा था कि यहाँ पर क्या हो? ये कह रहा था हमारा वह पदांतार्थ कह रहा था कि यदि ये आ गया, हमारा पदांत का आ गया, तो हम नित्य नहीं जोड़ेंगे। ये कह रहा है कि नहीं, यदि ह्रस्व दीर्घ आ हो और माँ के बाद आने वाला दीर्घ आ हो, तो हम क्या करेंगे? हम नित्य ही जोड़ेंगे। तो इस तरीके से इसके 2 एग्जाम्पल हमने लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और यदि वहाँ पर आपको कोई परिवर्तन करवाना है, यदि आपकी समझ नहीं आता, तो आप हमें कमेंट करें। अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि हमें अपनी वीडियो में इस तरीके से सुधार करना है। हमारे पढ़ाने का तरीका आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा, ये मिस्टेक हो रही है, वहीं पर हम उससे परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।